हेलो, आज हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की। यानी तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम होता क्या है। शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं जो होती हैं उनको संचालित और नियंत्रित करने के लिए एक सिस्टम का विकास हुआ जिसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं वो सूचनाओं का तंत्रिका तंत्र के जो कार्य हैं वो है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तंत्रिका तंत्र का निर्माण एक विशेष प्रकार की कोशिका से होता है जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन को तंत्रिका तंत्र की इकाई कहा जाता है। जन्म के समय न्यूरॉन की संख्या लगभग 12 बिलियन होती है। जन्म के समय जो न्यूरॉन की संख्या है वो लगभग 12 बिलियन होती है। प्रतिदिन जब हमारे 10,000 न्यूरॉन की मृत्यु हो जाती है शरीर में, तो उसके कारण जिसके कारण उम्र बढ़ने पर याददाश्त में कमी आने लगती है। मतलब उम्र बढ़ती जाती है और हर दिन 10,000 न्यूरॉन की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण से उम्र बढ़ने के साथ साथ याददाश्त में कमी आने लगती है। न्यूरॉन की जो बाहरी सतह है उस पर सोडियम तथा पोटेशियम के कारण धन आयन पाया जाता है, जबकि अंदर की सतह पर क्लोरीन यानी कि Cl के कारण ऋण आयन पाया जाता है। दो न्यूरॉन को जोड़ने के लिए एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण होता है जिसे हम सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन को जोड़ने के लिए एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण होता है जिसे सिनेप्स कहा जाता है। एसिटिल कोलाइन की कमी से अल्जाइमर नामक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को याददाश्त से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। जो एसिटिल कोलाइन है उसकी कमी से अल्जाइमर नामक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को याददाश्त से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। डोपामाइन की कमी से पार्किंसन नामक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति के हाथ पांव तथा चेहरे में थरथराहट बनी रहती है। तंत्रिका तंत्र के भाग, जो तंत्रिका तंत्र है उसके कितने भाग हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो निर्माण है वो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से होता है। मस्तिष्क यानी ब्रेन क्या है? मनुष्य में मस्तिष्क का औसत वजन 1400 ग्राम है तथा पुरुषों के मस्तिष्क का जो औसत वजन है वो 1450 ग्राम एवं महिलाओं का जो वजन है वो होता है लगभग 1350 ग्राम। मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन का कितना? 2% होता है। जो मानव का मस्तिष्क है उसका वजन हमारे शरीर के वजन का 2% होता है। मस्तिष्क जो है शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मानव मस्तिष्क में जो ध्वनि की संवेदना है वो 0.15 सेकंड तक बनी रहती है। मस्तिष्क को चारों तरफ से एक आवरण घेरे रखता है जिसे मेनिंजिस कहा जाता है। मस्तिष्क जो है हमारे मस्तिष्क को चारों तरफ से एक आवरण घेरे रखता है जिसे मेनिंजिस कहा जाता है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। सिनेप्स 2 न्यूरॉन के बीच का स्थान होता है। जो सिनेप्स है वो 2 न्यूरॉन के बीच का स्थान होता है। खुली आंख के साथ छींक संभव नहीं है। अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आप छींक नहीं सकते हैं। स्त्रियों की अपेक्षा जो पुरुष हैं वो अधिक बारीक पढ़ सकते हैं। मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा जिसमें विचारों का संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं? मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा जिसमें विचारों का संग्रह होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, कौन से अंग में मानव शरीर का तापमापी होता है? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। मतलब ऐसा कौन सा अंग है जो हमारे मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं? हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, सूत्र युग्मन और दुर्मांस किससे संबंधित है? सूत्र युग्मन और दुर्मांस किससे संबंधित है? वल्कुट, उपकला, दृष्टिपटल, स्नायु कोशिका। तो ये किससे हो जाएगा? स्नायु कोशिका से। किससे? स्नायु कोशिका से। कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है? कुर्सी का घूमना, हृदय का धड़कना, पहले बंद करना, किसी वस्तु पर बात करना। ऐच्छिक अपने आप कौन नहीं होती? तो हृदय अपने आप धड़कता है। हृदय क्या है? अपने आप धड़कता है। उसमें है नहीं की बात है, लेकिन हृदय अपने आप है। मतलब हृदय का धड़कना ऐच्छिक क्रिया है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो आंसर हो जाएगा मेडुला। क्या हो जाएगा? मेडुला हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? निगरण और उल्टी को नियमन केंद्र कौन हो जाएगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा। मस्तिष्क जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए? जो मस्तिष्क है वो जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, या फिर सभी के लिए? तो आंसर बनेगा सभी के लिए। ECG द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस कर सकता है पेट, गुर्दे, मस्तिष्क या हृदय? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बन जाएगा आपका हृदय।
अगला प्रश्न है, अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित की जाती हैं। अनैच्छिक जो क्रियाएं हैं वो नियंत्रित की जाती हैं किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस, पोन्स, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला। तो किसके द्वारा? अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। ऐच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है आपका प्रमस्तिष्क। मानव शरीर का वजन लगभग कितना होता है? मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? शरीर के वजन का लगभग 2%। मानव मस्तिष्क का जो वजन है वो होता है शरीर के वजन का लगभग 2%। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितनी देर तक रहती है? तो 0.1 अभी पढ़ा था, 0.1 13वां प्रश्न है, मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होगा? आपका मेरुरज्जु। ऐसे काम कौन करवाता है? मेरुरज्जु। कौन करवाता है? मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है, मनुष्य में तापमान को नियंत्रित करता है, अभी क्वेश्चन पढ़ाया था, हाइपोथैलेमस। कौन? हाइपोथैलेमस। मनुष्य में तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं को नियंत्रित करता है? बुद्धि। तो सेरिब्रम, कार्पस, मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस। तो हो जाएगा इसका आंसर सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क शरीर का ... समन्वय केंद्र है, तो कौन सा? मुख्य समन्वय केंद्र है। जो मस्तिष्क है वो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। क्या है? मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क जो है शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क जो है शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन होता है, कितना होता है? तो आप बताएं। 1800 से 2000 ग्राम, 120 से 140 ग्राम, 1200 से 1400 ग्राम, 250 से 300 ग्राम। तो अभी हमने पढ़ा था कितना होता है? 1200 से 1400 ग्राम, 1200 से 1400 ग्राम, 1200 से 1400 ग्राम। अनुमस्तिष्क संबंधित है, अनुमस्तिष्क जो है संबंधित है याददाश्त व भूख से, सोचने से, सभी अनैच्छिक क्रियाएं, मांसपेशियों के घुमाव पर नियंत्रण थे। अनुमस्तिष्क का मतलब होता है सेरिबेलम, और सेरिबेलम में हम नियंत्रण, हमारे शरीर का नियंत्रण होता है बेलम, सेरिबेलम। बेलम से बनेगा बेल से बैलेंस। मांसपेशियों का घुमाव और नियंत्रण होगा तभी तो शरीर का क्या बनेगा? बैलेंस। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? इनमें से कौन सी एक है तंत्रिका कोशिका है? तो आंसर बन जाएगा इसका, क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा इसका न्यूरॉन। निम्न में से कौन सी तंत्रिका कोशिका है? तो आंसर बन जाएगा इसमें न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहते हैं? स्थान को नहीं, स्थान को तो हमने क्या कहा था? सिनेप्स। अब इसको क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सूत्र युग्मन। क्या कहते हैं? सूत्र युग्मन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग कौन सा है? कहाँ से हम सोचते हैं? आगे से सोचते हैं। तो आगे से मतलब अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का जो सोचने वाला मुख्य भाग है वो हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। तंत्रिका आवेश की जो प्रकृति है वो होती है, जो तंत्रिका आवेश है उसकी प्रकृति कैसी होती है? विद्युत रासायनिक होती है तंत्रिका आवेश की प्रकृति। अगला प्रश्न है, हमारे मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र है, तापमान को कौन नियंत्रण करता है? तो हाइपोथैलेमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारे शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। एक शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग तत्काल कार्य नहीं करता? पहली बात तो वो सोच नहीं पाता और संतुलन नहीं बना पाता। तो सोचने का काम सेरिब्रम का, संतुलन बनाने का काम शरीर के सेरिबेलम का, मतलब दोनों काम नहीं करेंगे, यानी ए एंड वी यानी दोनों, सेरिब्रम और सेरिबेलम काम नहीं करता है। श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, कौन करता है? श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा या फिर मेडुला। श्वसन क्रिया को कौन? अगला प्रश्न है, कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो मेडुला है, थैलेमस है, पोन्स। पिन्ना नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा पिन्ना इसका भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र वो हो जाएगा आपका सेरेब्रम। अब जो क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए हैं। अगर आपको ये टेस्ट पेपर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपको तंत्र का जो मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया है और ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, क्या ये सीरीज सही है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।